आज हम एक नया ज्योतिषीय विषय ले रहे हैं दोस्तों। विषय का शीर्षक थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है आपको, लेकिन ये कटु सत्य है। विषय का शीर्षक है वंश का नाश हो जाएगा, खानदान का नाश हो जाएगा यदि आप ये गलतियां कर रहे हैं तो। होटलों में, क्लबों में, रेस्टोरेंट में या कहीं बार भंडारे में यदा कदा सर्वदा अगर आप जाके भोजन करते हैं तो ये लिख के रख लीजिए कि एक दो पीढ़ी बाद में आपका वंश वृद्धि रुक जाएगी। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो विषय ले रहा हूं वो बहुत चौंकाने वाला हो सकता है, कई लोगों को सदमा भी लग सकता है इसको सुन करके। वो यह है कि गत कुछ वर्षों में, विशेषकर पिछले 30-40-50 सालों में बाहर भोजन करने का प्रचलन बढ़ गया है। होटलों में या क्लब में, रेस्टोरेंट में या और कहीं भी। और ये खुद के वंश का सर्वनाश करने का सबसे बड़ा कारण बन गया है। कई परिवारों में, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, तो लगातार होटलों में भोजन करते हैं, उनके वहाँ पे वंश वृद्धि के अंदर नुकसान होना शुरू हो गया है या कईयों के ख़त्म ही हो गया है। और ये एक ही गलती के कारण होता है कि घर से बाहर भोजन करना बहुत नुकसान पड़ रहा है। देखिए, अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके घर में आटा ख़त्म हो गया है, आपके घर में भूखे मरने की नौबत आ गई है, तो आप होटल में जाते हो तो ठीक है, वैसे ही भिखारी हैं तो कहीं जाके खाइए। लेकिन अगर आपके घर में सब कुछ है तो आप जो है भोजन अपने घर में कीजिए, अपने रसोई में कीजिए। रसोई जो है परिवार की लेबोरेटरी होती है। किचन जो होता है परिवार का लेबोरेटरी होता है। उसमें आपकी माता को, बहन को, भाई को, मतलब जो भी महिलाएं भोजन बनाती है, परोसती है, उनको मालूम है कि इस फैमिली में ऐसा क्या जो है चीज़ें हैं जो हमारी इस लेबोरेटरी में बना के देंगे तो परिवार वालों की स्वास्थ्य और सुरक्षा रहेगी और उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा। उनको मालूम है लेबोरेटरी में क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन होटल वालों को मालूम नहीं है कि आपके ख़ानदान से कोई मतलब नहीं है, आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने व्यापार व्यवसाय से मतलब है। तो अब इसको ज्योतिषीय पक्ष ले लेते हैं। जो अग्नि तत्व है, कुछ जन्म कुंडली में अग्नि तत्व होते हैं। 3 जो है भाव या 3 ग्रह अग्नि तत्व माने जाते हैं। मेष राशि का जो है मंगल, सिंह राशि का सूर्य और धनु राशि का गुरु। 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 9 नंबर राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है। जब हमारे घर में भोजन बनता है तो ये 500 तत्व, अग्नि तत्व जो है बहुत ही पवित्र तरीके से, बहुत ही साफ सुथरे हाथों से, बहुत ही मानसिक गुणों से और अपनी माँ की ममता और परिवार के जो आपके महिला सदस्य हैं, चाहे पत्नी है या बहन है, भाभी है, कोई भी है, उसके अंदर ये भोजन पकाते समय ये भावना होती है कि ये भोजन खाने से हमारे परिवार के सदस्यों को स्वस्थ लाभ होगा, मानसिक शारीरिक विकास अच्छा किस्म का होगा। लेकिन जब भी आप भोजन बाहर करते हैं तो आप देख लीजिए कि जो होटल का रसोई होती है उसमें जो भोजन पकाने वाला जो खानसामा होता है या शेफ़ होता है, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। और जैसे जैसे धीरे धीरे भोजन लोग बाहर करने लग गए हैं तो शौर्य की कमी हो गई है, साहस की कमी हो गई है और धीरे धीरे उनका वंश में भी नाश होना शुरू हो गया है। तो ये, और वहाँ पे खाना कैसा बनता है हम सब जानते हैं। वहाँ पे जो ग्रेवी बनती है 10-15 दिन की एक साथ बना करके बची हुई फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रोज़न फूड आने लग गए हैं, -45 पे पड़ा रहता है, आप कहते ही ला के परोस देगा। और उन्होंने बनाने वाले वेटर किस भावना का है, किस जाति का है, सुखी है, दुखी है, वो लेट रात्रि में अगर परोस रहा है, उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई फिर भी उसको मजबूरन नौकरी के लिए करना पड़ रहा है, तो आपको मालूम होगा कि उसकी क्या भावना हो सकती है। और जो घर है, परिवार है, जैसे उसमें आप देखिए 4th हाउस जो होता है वो घर का होता है और 4th हाउस में गुरु ग्रह जो है वो उच्च का होता है कर्क राशि में।
तो जब जब भी आप हमेशा घर का बचा हुआ भोजन खाएंगे तो आपके गुरु ग्रह बलवान होगा। मेष राशि 1 1 5 9 तो जो है मंगल बलवान होगा, सिंह बलवान होगा और गुरु ग्रह बलवान होगा। यानी मंगल सूर्य और गुरु बलवान हो गया तो कुंडली में और क्या चीज़ बच गई है। अन्यथा बाहर जो भोजन करेंगे वो बाहर भोजन जो है वो नीच के मंगल के अंतर्गत आता है। नीच का मंगल है वो, तो नीच का मंगल जो है आपको वो उत्तम भोजन नहीं माना जाता है। ये आज का विषय है। पुराने समय में राजा महाराजा, नगर सेठ तो खैर उनके खानसाने होते थे, वो परंपरागत होते थे, जो उनके खानदान कई सदियों से उनके भोजन खान पान के बारे में उनको मालूम था। आज भी गाँव में या हमारे शहरों में भी बड़े बड़े घरों में भी भोजन जो बनाने में मदद किसी की ले सकते हैं, लेकिन किचन में किसी दूसरे के अलाउड नहीं है एंटर करना। जिन जिन घरों में रसोई पवित्रता से है, घर की महिलाएं जो खुद रसोई बना के अपने परिवार वालों को परोस रही है, वो घर आज भी सुखी संपन्न आनंद चित्त है। लेकिन जब जब भी आपने होटल में रोटी खाना शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने तो मेरे जीवन में कुल ही 5-7 दफ़े होटल पर रोटी खाई होगी, या नौकरी में ट्रेनिंग के दौरान वहाँ मजबूरन जब खानी पड़ती है तो वो अलग बात है। मैं कभी होटल में भोजन नहीं करता। मैं कभी परिवार के साथ में, चाहे भले कोई बर्थडे पार्टी हो या और भी कोई मेरी जनरेसी हो, कुछ भी हो, हम हमारे घर में हमारे बच्चे भी सब कुछ हम घर में बना के ही खाते हैं और उसका आनंद एक अलग ही है। कभी भी कुछ भी हम तो बाहर की चीज़ मंगवाते ही नहीं है। विशेषकर पूजा पाठ के समय में भगवान को प्रसाद चढ़ाना है तो भी हम घर पर बनाते हैं, चाहे लापसी हो, हलवा हो, खीर हो, कुछ भी हो, बाहर से नहीं। और बाहर से अगर बच्चों ने मिठाई के लिए जिद कर ली है तो वो भगवान को नहीं चढ़ेगी। ये हमारे नियम है। हमें मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद है, कई लोगों को पीड़ा, चोट या गुस्सा भी आ रहा होगा जो होटलों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, और उन घरों में मैं तो बहुत उदाहरण देखा। आप भी देख लीजिए धीरे धीरे क्या होने वाला है उनके साथ में। और होटल व्यवसायों से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। मेरे अनेक होटल वाले हैं जो होटल के मालिक हैं, वो खुद अपनी होटल में खाना नहीं खाते, घर से टिफ़िन लाते हैं। ये भी आपको मालूम नहीं होगा। मैंने एक बार पूछा, भाई आपके यहाँ तो खाना बन रहा है बहुत अच्छा, आप खुद ही यही खा लीजिए। उसने कहा मेरे को मरना है क्या होटल का खाना खा के। ये होटल वाले की मालिक की बात बता रहा हूँ। तो हमारा सुझाव था दोस्तों, निवेदन था कि अगर आपने लगातार बाहर भोजन खाना शुरू कर दिया, चाहे होटल है, रेस्टोरेंट है, क्लब है या कहीं भी है, तो आपका धीरे धीरे वंश का शरण होगा, फिर धीरे धीरे नाश होना शुरू हो जाएगा। आज का ये विषय था। अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही। धन्यवाद।